हरि ओम तत्सत। आज की कथा में गीता जी में जीव की गतियां। जीवानाम गतियो वह वयो गीतया तु तधामता द्विधोर्वाही दुधाचाधो मध्यमयी केति पंचमी। भगवान ने गीता में जीव की मुख्य रूप से 3 गतियों का वर्णन किया है। ऊर्ध्व गति, अधोगति और मध्य गति। सत्वगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला और सत्वगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊर्ध्व गति हो जाता है। जैसे मरते समय, मृत्यु के समय मनुष्य के सत्वगुण की वृत्ति बलवती होती है, उस समय मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव ऊर्ध्व गति हो जाता है। ऊर्ध्व गति यानी सद्गति। गीता जी के 14वें अध्याय के 14वें एवं 18वें श्लोक में तमोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है। यानी मृत्यु के समय जिसके अंदर तमोगुण वृत्ति जागृत हो, उस समय मृत्यु होने पर मनुष्य को अधोगति प्राप्त होती है। अधोगति यानी नरक में जाने वाली गति। 14वें अध्याय के 15वें एवं 18वें श्लोक में रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला और रजोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य मध्यम गति में जाता है। तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय जिसके अंदर रजोगुण की वृत्ति बलवती होती है, उस समय जिसकी मृत्यु होती है वह मध्यम गति हो जाता है। गीता जी के 14वें अध्याय के 15वें 18वें श्लोक में इन तीनों गतियों का वर्णन इस प्रकार है। ऊर्ध्व गति में 2 प्रकार के जीव जाते हैं। एक लौट कर न आने वाले, यानी मरने के बाद पुनः उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। जो जीव शुक्ल मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं, वे वहां रहकर महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान में लीन हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। गीता जी के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में जो तत्वज्ञ हैं, यानी ब्रह्म को जानने वाले हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। वे यहाँ ही तत्व में लीन हो जाते हैं। उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, यानी उनकी आत्मा को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता।
5वें अध्याय के 19वें, 24वें, 26वें श्लोक में जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के 21वें और 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, वे दुष्ट जब भगवान के हाथ से मारे जाते हैं तब भी यहाँ ही भगवान के श्री विग्रह में लीन हो जाते हैं। उनकी आत्मा यहीं पर भगवान में समाहित हो जाती है, क्योंकि उनके सामने भगवान स्वयं साक्षात रहते हैं। उनका श्री विग्रह रहता है और उसी का चिंतन करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान का यह नियम है कि जो जीव अंत काल में मेरे को याद करता हुआ शरीर छोड़ता है वह निसंदेह मेरे को यानी भगवान को ही प्राप्त होता है। गीता जी के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। और अब लौटकर आने वाले ये ऊर्ध्व गति 2 प्रकार की जो होती है, एक तो जीव लौटकर ना आने वाले हैं और दूसरे लौटकर आने वाले हैं। तो अभी ना आने वालों को के विषय में बताया था, यानी जिनको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। अब लौटकर आने वाले यानी जो पुनः जन्म लेते, जो स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से, इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन उसमें सकाम भाव रहता है, उसमें फल की इच्छा रहती है। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप कृष्ण मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां पर अपने पुण्यों के अनुसार जितने जिसके जैसे पुण्य होते हैं उतना सुख स्वर्ग आदि लोकों में भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेते हैं। गीता जी के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक और 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं पर जिनकी सांसारिक जो वासनाएं हैं वह सर्वथा नहीं मिटी हैं, यानी वासनाएं उनकी जीवंत हैं, वासनाओं में उलझे हुए हैं। वे अंत समय में किसी वासना के कारण अपने साधन से विचलित हो जाते हैं, यानी भगवान की ओर जो उनका लगाव था उस लगाव से दूर हो जाते हैं। तो वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट मनुष्य बहुत लंबे समय तक स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं, वहां के सुखों का भोग करते हैं। जब वहां के भोगों से उनकी अरुचि हो जाती है, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे लौटकर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और जन्म भी शुद्ध सात्विक परिवारों में श्रीमानों के घर में उनको जन्म मिलता है। 6वें अध्याय का 41वां श्लोक। अब अधोगति। अधोगति में 2 प्रकार के जीव जाते हैं। 84 लाख योनियों में जाने वाले जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार
जैसे उसके पाप कर्म होते हैं उसी के हिसाब से पशु पक्षी कीड़ा पतंगे आदि नीच योनियों में जाते हैं और वहां पर निरंतर यानी लगातार उन योनियों में यंत्रणा यानी दुख पाते हैं। नरक में जाने वाले जीव अपने पाप कर्मों के अनुसार जिस हिसाब से उसके पाप कर्म होते हैं उसी के हिसाब से रौरव कुंभिपाक आदि भयंकर नरक में जाते हैं और वहां उन नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगते, उन कष्टों को भोगते। अब मध्य गति में 6 प्रकार के जीव आते हैं। स्वर्ग आदि लोकों से आए हुए प्राणी, जो लोग स्वर्ग आदि सुख भोग के उद्देश्य से स्वर्ग आदि लोकों में गए थे वे स्वर्ग प्राप्त यानी पुण्य क्षीण होने पर इस मध्य लोक यानी मनुष्य लोक में आकर के जन्म लेते। ऐसे लोगों की वृत्ति आचरण प्रायः शुद्ध होता है, इसलिए वे पुनः शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और वहां से पुण्यों का सुख भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते। इस तरह से वे बार बार आते जाते बने रहते। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। ऐसे लोगों में से किन्हीं को संसार से वैराग्य भी हो जाता है, तो वैराग्य हो जाने पर, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, ब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर वह मुक्त भी हो जाते हैं। और किन्हीं की भगवान में रुचि प्रियता यानी प्रेम बढ़ जाता है तो वे संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को ही चले जाते हैं। योग भ्रष्ट सांसारिक वासना वाले योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वहां से लौट करके श्रीमानों के घर में जन्म लेते और सांसारिक वासनाओं से रहित योग भ्रष्ट मनुष्य स्वर्ग आदि में न जाकर सीधे यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेते और उनको पुनः वही योग मार्ग प्राप्त हो जाता है। अब जो योग भ्रष्ट मनुष्य श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं वे भोगों की छोटी छोटी वासनाओं के कारण श्रीमानों के घर में, जहां भोग के बहुत से साधन होते हैं, तो भोग के बहुत से साधन होने के कारण वे उन भोगों में आसक्त हो जाते हैं। उनका प्रेम, उनकी आस्था उन भोगों के प्रति बढ़ जाती है। आसक्त होने पर भी उनका पहले मनुष्य जन्म में किया हुआ अभ्यास जो उन्होंने साधना की थी उसको पुनः पारमार्थिक मार्ग में खींच लेता है
पहले का किया हुआ योग का जो अभ्यास है वह भोग विलास से वैराग्य उत्पन्न कर अपनी साधना की ओर खींचता है। वे पुनः तत्परता से यत्न करके पुनः उस योग अभ्यास को अपना करके परम गति को प्राप्त होती है। छठवें अध्याय का 44 और 45 श्लोक। जो योग भ्रष्ट मनुष्य योगियों यानी ब्रह्म को जानने वाले जीवन मुक्तों के यानी जो पुनः जिन्हें जन्म नहीं लेना ऐसे घर में जाकर के जन्म लेते हैं, उनको वहां पारमार्थिक वायुमंडल शिक्षा आदि मिलने से वे बचपन से ही साधना में लग जाते हैं तथा उनको पहले मनुष्य जन्म में की हुई साधना भी स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाती है। वह मार्ग साधना का मार्ग उन्हें बगैर किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाता है। अतः वे पुनः लगन पूर्वक प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। छठवें अध्याय का 43। पशु पक्षी आदि की योनियों से आए प्राणी यानी जो 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, उन योनियों से आए हुए प्राणी, 4 नरकों से आए हुए प्राणी पशु पक्षी आदि की योनियों में तथा नरकों में गए हुए प्राणी कभी कभी भगवान की अहेतु की कृपा यानी बिगर कारण ही भगवान कृपा करते हैं और उनकी कृपा से पुनः मनुष्य लोक में आ जाते हैं। उनको भगवान संपूर्ण जन्मों का अंत करने वाला यानी जो ये मनुष्य का शरीर है यह 84 लाख योनियों में जिस प्रकार मकान का द्वार होता है उस प्रकार ये मनुष्य शरीर द्वार के समान है। तो सारी योनियों में जन्म लेने का अंत करने वाला यह मनुष्य का शरीर भगवान उसे प्रदान करते हैं और पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वे चाहे जो कुछ कर सकते हैं, यानी सदमार्ग पर जाएं या कुमार्ग पर जाएं, भगवान का मार्ग पकड़ें या सांसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाएं। तात्पर्य यह है कि वे सकाम भाव से स्वकर्म करके स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं। यदि वे कामना सहित भी सत्कार्य करते हैं तब भी उनको स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं। दूसरे अध्याय का 42वां 43वां श्लोक, 7वें अध्याय का 20वां और 22वां श्लोक, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। अथवा शुभ पाप कर्म करके 84 लाख योनियों तथा नरकों में भी जा सकते हैं। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, 19वें अध्याय का 16वें अध्याय का 16वां श्लोक, 19वां 20वां श्लोक। अथवा अपने ज्ञान विचार के द्वारा जो जड़ता है अज्ञान है उससे संबंध विच्छेद करके यानी अज्ञान से दूर हो करके मुक्त हो सकते हैं। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। अथवा निष्काम भाव से यानी किसी भी काम को बिना फल के इच्छा के बिना करके
अपने कर्तव्य का पालन करके परमात्मा तत्व जो ब्रह्म है उनको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। अथवा भगवान की शरण होकर के भगवान को भी प्राप्त हो सकते हैं। 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं उनका संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जन्म में जितने भी जीव आते हैं वे सभी अपना उद्धार अथवा अपना पतन करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर किसी का कोई दबाव या बंधन नहीं है। वह चाहे तो अपना उद्धार कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो पतन कर सकते हैं। इसी मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना मरना यह भी प्राप्त कर सकते हैं। यह भगवान ने उन्हें स्वतंत्रता दी, उस पर किसी का कोई बंधन नहीं। अब भगवत प्राप्त जो महापुरुष, जो जीव भगवान को प्राप्त हो गए हैं, भगवान के धाम में गए हैं, वे भी भगवान की इच्छा से अन्य जीवों का उद्धार करने के लिए कारक पुरुष के रूप में इस मनुष्य लोक में आते हैं। यानी भगवान के धाम को चले गए, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना रहती है कि जीवों को मृत्यु लोक से निकालें, इसलिए वह मनुष्य लोक में आते हैं। उनका मनुष्य लोक में जन्म लेना कर्मों के परवश नहीं होता। वे स्वयं श्रेष्ठ आचरण करके अन्य लोगों को अच्छे कर्मों में लगाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षाएं देते हैं, अथवा अपने वचनों के द्वारा लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करके वे फिर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब भगवान की जो नित्य परिकर हैं, यानी डेली सेवा करने वाले हैं, जब भगवान साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य लोक में अवतार लेते हैं, आते हैं। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। तो भगवत धाम में रहने वाले भगवान के नित्य परिकर यानी पार्षद भी भगवान के साथ यहाँ भगवान के सखा आदि बनकर के उनके सखाओं के रूप में मनुष्य लोक में आते हैं। वे यहाँ भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ ही उनका आहार विहार खेलना आदि सारे सुख भगवान को पहुंचाने के निमित्त करते हैं। जब भगवान अपने अवतार की लीला समाप्त करते हैं और अपने लोक को जाते हैं, तब वे पार्षद यानी भगवान के परिकर सेवक भी अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम में चले जाते हैं। हरि ओम तत्सत।